हादसा वो नहीं जो घट गया, हादसा तो यह है कि लोग चुपचाप। सरकार का मुखिया, सरकार का तंत्र, सरकार का प्रशासन व्यवस्था जब अक्रमण्य हो जाता है, निरंकुश एक एलिमेंट जो है समाज में, उनका मनोबल मुक्ति मोर्चा की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार टोटली फेल सरकार साबित हुई है। उस परिणाम को मद्देनजर रखते हुए हेमंत सोरेन के सारे चालाकी और सारे चालबाजी धरी के धरी रह गई। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नगर मंदिर, चंदवा नगर मंदिर में बीते कुछ दिन पहले चोरी घटना सामने आई, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब सरकार का मुखिया, सरकार का तंत्र, सरकार का प्रशासन व्यवस्था जब अक्रमण्य हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, तो समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती है। झारखंड का कोई छोर देख लीजिए, पूर्व का छोर हो या पश्चिम का छोर हो, कोल्हान का एरिया हो या संथाल का एरिया हो, सभी इस तरह के मंदिरों को, देवी स्थानों को, हिंदू स्थानों को टारगेट करके चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। चोरों को इस बात का भली भांति जानकारी है, पता है कि प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, हमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। आज 7 दिन 8 दिन हो गए, माँ उग्रतारा के दरबार का दान पेटी को काट करके लोगों ने वहाँ से चोरी करने का कार्य किया है। कितना निंदनीय कार्य है, शर्मनाक कार्य है, दुखी देने वाला कार्य है। पूरा जनमानस, हिंदू समाज आंदोलित है, आक्रोशित है। लेकिन क्या सरकार और सरकार का तंत्र कितना फेलुअर है कि 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक चोर का उन्होंने सुराग तक पकड़ नहीं पाए हैं। इस सरकार में हर एक स्तर पर जो लूट मचा हुआ है, व्यभिचार मचा हुआ है, इस व्यभिचार की पराकाष्ठा राज्य की जनता देख रही है। अब आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे राज्य की जनता को परमात्मा ही बचा सकता है। इसलिए जी इस घटना से आप किससे तार जोड़ना चाहेंगे या जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं कि रांची में कुछ दिन पहले जो हनुमान मंदिर की प्रतिमा को तोड़ी गई थी या क्षति पहुंचाया गया था, उस पर प्रतिक्रिया क्या थी? अभी प्रतिक्रिया क्या था? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एंटी हिंदू एक एलिमेंट जो है समाज में, उनका मनोबल बढ़ चुका है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे देवी स्थानों को, धर्म स्थानों को, हमारे मान बिंदुओं को, हमारे धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाया जाए। और इसमें कहीं न कहीं पूरे के पूरे घटनाक्रम में सरकार की भी मंशा सही नहीं है। सरकार का भी एक तरह से कह सकते हैं प्रश्रय मिला हुआ है ऐसे अपराधियों को। उसी का घटना है कि लगातार सारे झारखंड में इस तरह की घटनाएं घटते जा रही हैं। इसलिए जी आप पांकी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हाल ही कुछ दिनों में पांकी में कुछ घटना घटी थी, जिसको लेकर वहाँ कर्फ्यू के जैसा माहौल क्रिएट हो गया। उस घटना को लेकर क्या विचार है, क्या कुछ करना चाहिए? एक किसी ने कहा है कि हादसा वो नहीं जो घट गया, हादसा तो यह है कि लोग चुपचाप हैं। सरकार का मुखिया शांत बैठा हुआ है। इतना बड़ा घटना घट जाने के बाद भी हमारे हेमंत सोरेन जी के मुख से एक बयान नहीं आया। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में काम करने वाले किसी नेता का बयान नहीं आया कि पांकी में घटना कैसे घटी। एक समुदाय की तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, मुसलमानों के वोट बैंक के चक्कर में ये सरकार इतनी नीचे गिर चुकी है, इतनी हिंदू अस्मिताओं को दबाने के काम कर रही है कि आज पूरे झारखंड में इस तरह की घटनाएं घटना आम हो गई है। आप गिरिडीह की घटना देख लीजिए, आप हजारीबाग की घटना देख लीजिए, आप संथाला घटना देख लीजिए, आप पलामू, गढ़वा और पांकी की घटना देख लीजिए। सब जगह एक ही बात मिल चल के सामने आएगा कि ये सरकार हिंदू आस्थाओं को, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझना शुरू कर दिया है। इनके प्राथमिकता पे मुसलमान हैं, इनके प्राथमिकता पे ईसाई हैं, हिंदू और सनातनी इनके प्राथमिकता पे नहीं हैं। हेमंत सोरेन को इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। और आज का जो रामगढ़ का उपचुनाव का परिणाम आया है, उस चुनाव से ये बात स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड में बहुसंख्यकों की राजनीति ही आगे चलेगी, झारखंड में विकास की राजनीति ही आगे चलेगी। और पांकी में जो घटना घटा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम वहाँ गए भी थे, वहाँ के लोगों से मिले भी, पीड़ित परिवारों से ही मिले। सबने बहुत ही उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही उम्मीद जताते हुए आशा भरी निगाह से कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार टोटली फेल सरकार साबित हुई है। आज रामगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बीजेपी और राष्ट्रीय पार्टी एनडीए गठबंधन। इसको लेकर क्या लगता है कि आप लोग का जो मेहनत था वो रंग लाया? आज जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत शान के साथ खिला है। पूर्वोत्तर के राज्य हों या हमारा झारखंड का एक विधानसभा का उपचुनाव,
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से खड़ी हुई हमारी आजसू पार्टी है, जो हमारे छोटे भाई की भूमिका में है इस राज्य में, हम लोगों ने मिल के शानदार लड़ाई लड़ा। इनके असफलताओं को नीचे ग्राउंड तक पहुंचाने में हमने जनता को कन्विंस किया। जनता इस बात को स्वीकार की कि जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये सिर्फ धोखा देने वाली सरकार है, ठगने वाली सरकार है, युवाओं के साथ अन्याय करने वाली सरकार है, महिलाओं को छलावा करने वाली सरकार है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली सरकार है। और ये पूरी की पूरी 3 साल का जो इनका परिणाम है, उस परिणाम को मद्देनज़र रखते हुए हेमंत सोरेन के सारे चालाकी और सारे चालबाजी धरी के धरी रह गई और वहाँ पे आजसू का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का समर्थन वाला उम्मीदवार केला छाप जीत गया। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। बहुत धन्यवाद सर।